क्योंकि कहीं ना कहीं आज देश की जो जनता कर्ज में है, इसमें आम जनता की गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलती नहीं है। ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई तहसील नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पे नहीं रहा। ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एजुकेशन लोन ले रखा था, लेकिन आज एजुकेशन के लिए उन्होंने ये सोचा था कि उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको कोई जॉब मिल जाएगी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन ना तो संसाधन बचे। जिन लोगों के पास नौकरियां थी, जिन लोगों के पास व्यापार था, आज के समय में वो लोग भी कर्ज की दलदल में फंस के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वैलिडिटी होती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई अगर ठीक रहेगा तभी जाके ही वो व्यापार ठीक चल पाएगा। आम जनता को मकान को लूटा जा रहा है, आम जनता के बच्चों को घर से निकाला जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं और उनका जो 56 करोड़ का जो कर्जा था उसको अंडर राइट ऑफ कर दिया, उसको माफ कर दिया। मेरा नाम नवीन चंदेलिया है। आई ट्राई टू डिफाइन यू व्हाई वी आर रनिंग ऑफ कर्ज मुक्त भारत अभियान इंटायर द कंट्री। आई विल ट्राई टू डिफाइन यू। हम आज जो कर्ज मुक्त भारत अभियान जो हम चला रहे हैं, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दे देना चाहता हूं, क्योंकि हम इस अभियान में एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हम हैं। और हम इस अभियान की इस वक्त इस अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज देश की जो जनता कर्ज में है, इसमें आम जनता की गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। और हम इस अभियान को जुलाई 2022 से चला रहे हैं और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज की दलदल में इस कदर फंसे हुए हैं कि उनको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। तो हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई तहसील नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पे ये अभियान ना चल रहा हो। क्योंकि आज कहीं ना कहीं देश के जो हालात हैं वो जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के कारण इस कदर खराब हो गए हैं कि लोग आज कर्जा चुकाने में असमर्थ हैं। जो लोग अपना काम धंधा सही ठीक प्रकार से भूतकाल समय में जो काम धंधा चल रहा था, जो व्यापार कभी 100% हुआ करता था, लेकिन आज के समय में जो व्यापार है वो 5% भी नहीं रहा। ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एजुकेशन लोन ले रखा था, लेकिन आज वो लोन नहीं दे चुका पा रहे। क्यों? ऐसा क्यों? उन्होंने लोन क्यों लिया था? लोन इसलिए लिया था कि जब उनका पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी, जब उनकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो वो अपना लोन चुका देंगे। क्योंकि लोन जब वो लिया था एजुकेशन के लिए, उन्होंने ये सोचा था कि उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको कोई जॉब मिल जाएगी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन ना तो संसाधन बचे हैं, संसाधन सीमित हो गए हैं, ना तो वो किसी चीज को कम्पीट कर पा रहे हैं। और जो उनको रिसोर्सेज सरकार के माध्यम से मिलने चाहिए थे, चाहे हम व्यापार की बात करें, चाहे हम नौकरी की बात करें, वो आज उनके पास नहीं है। और जिन लोगों के पास नौकरियां थी, जिन लोगों के पास व्यापार था, आज के समय में वो लोग भी कर्ज की दलदल में फंस के आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो इसमें आम जनता की गलती नहीं है, सरकार को समझना पड़ेगा। जीएसटी की मार लोगों ने झेल लिया, जीएसटी 28% लिया जा रहा है, लोग परेशान है। व्यापारी अगर 100 रुपए कमा रहा है तो 28% अगर सरकार को दे देगा तो वो अपने बच्चों के लिए क्या करेगा, अपने व्यापार के लिए क्या करेगा, अपने आप को स्टैंड करने के लिए क्या करेगा। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होता है, अगर वो किसी भी प्रकार से अगर उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा है या कोई सप्लाई वगैरह करना चाहता है, क्योंकि मार्केट में जो वैल्यू होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वैलिडिटी होती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई अगर ठीक रहेगा तभी जाके ही वो व्यापार ठीक चल पाएगा और लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, ना तो डिमांड है, ना तो प्रोडक्शन हो रहा है, ना तो मार्केट्स मतलब सुनी सी रहती है। मतलब आप किसी भी दुकान में चले जाओ, मार्केट्स में चले जाओ, क्योंकि एज ए वॉलंटियर, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में जब मैं व्यापारी लोगों से मिलता हूँ, बिजनेसमैन लोगों से मिलता हूँ, तो वो लोग ये बताते हैं कि सर जो काम हम पहले कर रहे थे लेकिन आज के समय में वो काम नहीं रहा, और मार्केटों में इतना कॉम्पिटिशन हो गया है कि जो मतलब 10 रुपए कमाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो सरकार को आगे आना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि हम लोकतंत्र में सरकार होती है, लोकतंत्र में जनता है। सरकार का जो गठन होता है वो लोकतंत्र के माध्यम से, यानी कि जनता के मताधिकार के माध्यम से ही होता है। अब या तो सरकार तानाशाही कर रही है, या तो सरकार डिक्टेटरशिप में उतर गई है। भाई अगर हम अपनी देश की सरकार से मांग नहीं करेंगे तो किसी दूसरे देश की सरकार से मांग करेंगे। भाई हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं, सभी लोग। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हम भारतीय ही रहते हैं, क्योंकि हमारा जन्म इस मिट्टी में हुआ है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अगर यूं कहें कि प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, जी बिल्कुल, रोजगार किसी के पास है नहीं, बिल्कुल नहीं है, कर्जा लोगों ने ले चुके हैं, बिल्कुल, उसी दौरान में लॉकडाउन भी लगा, उसी दौरान में कोरोना पीरियड भी आया। अगर कोरोना वाली अगर बात को कहें और लॉकडाउन वाली बात को कहें तो लोग जो क्या यूं कह सकते हैं कि जो 95-96 पे लोग पहुंच चुके थे, आज वो उतर करके 13 और 14 का लेवल पहुंच चुका है। लोग गरीबी की कगार में जी रहे हैं। तो क्या इस मुहिम के तहत उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है? प्रधानमंत्री जी देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से देखो, हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी नेता से हमारी कोई लड़ाई नहीं चल रही है। हमारी तो एक मांग है, भाई जिस प्रकार आप बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देते हो, जैसा अभी हाल ही में सनी देओल जी का, जो कि सनी देओल जी हैं, जो कि हमारे मतलब अभिनेता हैं वो, तो उन्होंने वो जो डिफॉल्टर थे वो 56 करोड़ रुपए का उनके ऊपर डिफॉल्ट था। उन बैंक ऑफ बड़ौदा
एवं जो है उनके ऊपर उनके लिए जो है एक वो निकालता है, ई ऑक्शन का नोटिस निकालता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा किसी के बाप की जागीर नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा आम जनता का है और आम जनता का जो पैसा है वो हमारे जितने भी सरकारी बैंक है चाहे प्राइवेट बैंक हो, सब हमारा पैसा डिपॉजिट होता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उनके खिलाफ एक नोटिस निकालता है जिसका नाम है ई ऑक्शन। ई ऑक्शन का मतलब होता है ई नीलामी। उनका जो बंगला था जो कि 56 करोड़ का था, जो कि शायद गुजरात में था उनका बंगला, तो उस बंगले की नीलामी करने वाला था बैंक। सनी देओल जी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आया कि जो आपने नोटिस निकाला और नोटिस वापस क्यों कर लिया। यानी कि कहीं ना कहीं मतलब आम जनता का मकान को लूटा जा रहा है, आम जनता के बच्चों को घर से निकाला जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं और उनका जो 56 करोड़ का जो कर्जा था उसको अंडर राइट ऑफ कर दिया, उसको माफ कर दिया गया, उसको माफ कर दिया, लेकिन आम जनता का कर्जा माफ नहीं हो रहा। जनता का माफ क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि कौन सी राजनीति है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को ही सपोर्ट करना चाहती है, उनका कर्जा माफ करना चाहती है, क्योंकि संविधान एक है, संविधान सबको समान समझता है। लोकतंत्र के अंदर जो है सभी जनता जो है संविधान के हिसाब से संविधान के नजरों में सभी लोग एक हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के लिए तो सारी फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन आम जनता को ये कह देते हैं कि आम जनता मर रही है तो मरने दो, हमारा आम जनता से कोई मतलब नहीं है, हम आएंगे उनके वोट लेंगे, सरकार बनाएंगे और बाद में आम जनता को ही धोखा देंगे। सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति लोगों की सरकार चल रही है। गौतम अडानी का 12,770 करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है, लेकिन आम जनता का क्यों नहीं होता? सरकार से सवाल है मेरा। क्या लगता है कि आपको, क्या लगता है आपको कि जो वोट होते हैं, एक वोट को देने वाला ही, वोट के अधिकार को पाने वाला, उसी को वंचित करा जाता है और कहीं ना कहीं जो सरकारें जो है उनको एक मोहरा बना करके सिर्फ यूज करती है, सारे दाव पांच उनके ऊपर इस्तेमाल करती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को विदेश भेज देती है। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, उसी दिन से ही हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश कहलाया। लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का अधिकार होता है, हमें स्वतंत्रता है, राइट टू लाइफ है, हम अपनी बात को कह सकते हैं, खुल के कह सकते हैं। सरकार अगर गलत कदम उठाएगी या सरकार की गलत नीति से, चाहे वो जीएसटी हो, नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो, अगर उन सभी नीतियों के माध्यम से अगर लगता है कि जनता का अहित हो रहा है, जनता के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और आम जनता का पैसे का इस्तेमाल करके सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा माफ किया जा रहा है और आम जनता के खून चूसा जा रहा है लगातार, तो यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की जो नियत है वो खराब है और आम जनता को लेकर सरकार कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है और सरकार के पास समय भी नहीं है। हम कर्जा मुक्ति अभियान के तहत हम क्या काम कर रहे हैं? हम आम जनता की जानकारी भारत सरकार को देने का काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे 7 बार से अधिक बार डेलीगेशन जो गए वित्त मंत्रालय में गए हैं, 12 बार से अधिक डेलीगेशन जो गए हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय में गए हैं। और सबसे अजीब सी बात मुझे ये लगी, जब हम डेलीगेशन दे रहे हैं सरकार उन फाइलों पे काम नहीं कर रही है। सिर्फ मतलब उनको डर है कहीं ना कहीं कि ना तो हड्डी मतलब जो है बीच में अटक गई है, ना तो हड्डी छटकी जा रही है, ना तो जो है निकाली जा रही है, क्योंकि कर्जा तो जो है किसानों को तो माफ कर सकते हैं लेकिन आम जनता का कर्जा माफ नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार डर रही है। भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखो भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है हम सब भारतीय और जनता की पार्टी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय गौतम अडानी पार्टी इसका नाम कर देना चाहिए तो सही रहेगा। अच्छा, हम जी अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से आपने बताया, अगर ये बातें अगर सरकार नहीं करती है, लोगों का कर्जा माफ नहीं करती है, लोग फिर भी आत्महत्या करने पर मजबूर रहेंगे और जो इसकी तादाद जो है, परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो क्या इस बात को कोर्ट में फैसला होना चाहिए या नहीं? सरकार की 3 तरह की शाखाएं होती हैं जी, सरकार की 3 तरह की शाखाएं होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जी। हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट का जो स्टेप होने वाला है, जो लास्ट जो हमारा एक्शन होने वाला है वो होगा न्यायपालिका का। हम न्यायपालिका जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि वो न्याय का मंदिर है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे ही हम भरोसा करते हैं। वी हैव टू बी बिलीव ऑन द सुप्रीम कोर्ट। वी आर गोइंग टू टेक एक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द डेब्ट रिलीफ ऑफ इंडिया। तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, वहाँ पे PIL लगाएंगे। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित याचिका। मतलब जो जनता की जो जानकारी हमारे पास आई है, जो जनता हमारे साथ जुड़ी है, 13 लाख लोग नहीं है। मैं कह देना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद विधायकों से और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, ये 12 लाख लोग नहीं है, ये 12 लाख परिवार है। ये वो जनता है जो सरकार चुनना जानती है, सरकार को सत्ता में भेजना जानती है और सरकार को सत्ता से गिराना भी जानती है। सत्ता को, आप लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी काम ये जनता कर सकती है। तो अभी भी आपके पास समय है,
ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी लगातार इस अभियान को, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। एज ए वॉलंटियर मैं काम कर रहा हूँ त्रिलोकपुरी विधानसभा से, इस दिल्ली लोकसभा से श्री आनंद कुमार गुप्ता भारती जी के साथ मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा PIL होगा, हम PIL लगाने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। आम जनता की आवाज़ जो है सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। सरकार को आगे आना पड़ेगा, अगर नहीं आएगी तो हम पूरे देश में वी नीड अ न्यू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एट द कंट्री, इंटायर द कंट्री। हम सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, अब PIL लगाई जाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि जनहित याचिका होती है। और अभी मैं जनता से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पत्र जो हैं मालवीय नगर ऑफिस, जो सर का ऑफिस है जहाँ सर बैठते हैं, मैं ये सारी जानकारी जो सर जो आपकी जो भी समस्या है लेटर में लिखी है और वो लेटर हमें भेजिए, ताकि हम जब PIL लगाएं तो आपकी समस्या कोर्ट के अंदर रख सकें कि समस्या जेन्युइन है। आज देश की जनता कर्जे में है, इसमें आम जनता की गलती नहीं है, सरकार की गलत नीतियाँ जिम्मेदार हैं। अपने आप को सजा देने से सजा मत दो, और कोई भी कदम, कोई भी व्यक्ति, देश का जो भी नागरिक है जो कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है इस वक्त, उसको गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी की टीम और हम सब लोग जो इस अभियान को तन मन धन से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। और इस अभियान को लगातार जहाँ तक हमें जाना है, ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। या तो ये सरकार कर्जा माफ करेगी या पूरे देश में, हम पूरे देश में वी नीड टू स्टार्ट ऑफ न्यू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एट इंटायर द कंट्री। So I hope you will support them and you will try to, I will provide to you a good opportunity of everyone, and you will choose your government, but you have a good opportunity and privileges. You have to be both them, and they will listening about your situation and they will provide you very good situation like this and solve your problems. तो आपकी प्रॉब्लम का उसकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। उन लोगों को ही आप आगे चुनिएगा जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। या तो ये सरकार कर्जा माफ करेगी, वरना पूरे देश से ऐसी सरकार लाई जाएगी जो आम जनता का कर्जा माफ करेगी। तो हम तैयार हैं पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ में एक और सर जुड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? सर मोहम्मद अतीक हाशमी। अतीक जी, क्या कहना चाह रहे थे आप अपने कर्जा मुक्ति को लेकर के? अगर जिस तरीके से अगर बात कहें कि आज कर्जा मुक्ति अभियान के उन लोगों को जो है श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है, और वो भी दिल्ली के जंतर मंतर, जिसको दिल कहा जाता है, और लोगों की आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट तक पहुँचती है। जी सर, मैं शाहनवाज चौधरी साहब का धन्यवाद करता हूँ जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम इनको लड़ते अभी रामलीला मैदान में भी कुछ अभी धरना प्रदर्शन इसी कारण में हुआ था। मेरे कहने मतलब है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये नहीं दिखता है कि नोटबंदी हो गई, GST आपने लगा दिया, जो गरीब आदमी है उसको टूट चुका है, उसके पास कमाने खाने का कोई साधन नहीं रह चुका है। बस इनको ये दिखता है कि मैंने देश को आगे बढ़ा दिया। जनता घर में भूखी मर रही हो, बस देश पे हाई लेवल पे आप दिखा रहे हो कि मैं आगे देश को ले जा रहा हूँ। क्या लगता है कि अंबानी जैसे और मालियानी, ये लोग तो देश से बाहर चले गए? सर, हमारे जनता, इन लोगों, इन जो गरीब आदमी है, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे जो कर्जदार हैं, इनका जो विजय माल्या है इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वो चीज बैंकों को नहीं दिखता है। जो छोटा वर्ग का आदमी, मजदूर आदमी है, उसको टॉर्चर बार बार करते हैं तो मजबूरी में वो आत्महत्या करता है। वो चीज हमारे मोदी जी को नहीं दिख रहा है कि लोग बाग जो है करोड़ों रुपए घोटाला करके लंदन में बैठे हुए जाके उनको पकड़ के लाने को वो नहीं है। बस छोटे आदमी के साथ कार्रवाई करो, पुलिस से पकड़वाओ, घर में कुर्की करो। भाग नहीं सकते ना, इनका वीजा नहीं बन सकता ना। तो वो भी तो भारतीय था, तो जो लोग यहाँ कर्जदार खड़े भी तो भारत के रहने वाले हैं। इनके लिए क्यों सोचते हैं और उनके लिए क्यों सोचते हैं वो लोग? उनके लिए सोचते हैं, इनको फंड दिया जाता है ना, वो सपोर्ट करते हैं उनको। अच्छा, उन्हीं की देन तो सरकार चल रही है। अच्छा, गरीब आदमी क्या सरकार चलाएगा? गरीब आदमी तो खुदकुशी करेगा, अपने बच्चों को रात के मजदूरी दिहाड़ी करके 500,000 रुपए कमा के लाएगा। मजबूरी में कर्जा ले लिया कि चलो अपने आगे बढ़ाएंगे, हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, हमारे बच्चों को लाइफ सुधर जाएगी। मगर ये चीज थोड़ी दिखता मोदी जी को कि वो उसको टॉर्चर करती है बैंक के जितने शाखाएं बैंकों के। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो छोटे वर्ग के कर्जदार हैं और जो जिसके ऊपर बेकसूर, उनको टॉर्चर न करे, जो उनको आत्महत्या करने से मजबूर करे। और मेरा इस चीज प्रधानमंत्री जी से है कि इनको जो रास्ता निकाला जाए और लोगों को न्याय मिले।